आंदोलन चल रहा, उसने ये बयान दिए कि जो किसान बैठे, जो महिलाएं आती हैं 100-100 रुपया लेके आंदोलन में बैठती है, उससे आहत थी वो लड़की। उससे सवाल जवाब करे हैं। पूरा पंजाब उस लड़की के साथ में है। जितना उससे गलती हुई वो धारा लगा दो उस पर, लेकिन उसे सस्पेंड करना, नौकरी से बर्खास्त करना, उसकी मॉनिटरिंग करो, जांच करो कि हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या फोर्स के लोग तंग नहीं है? जय जवान जय किसान का नारा देश में लगता है। जो फौज में बच्चे हैं वे भी अपने ही परिवार से है। क्या 1 साल तक उनको आतंकवादी नहीं कहा? क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं करी? ये दर्द फौज के हर जवान में है। ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेता भी अपने बयानबाजी बंद करें और फिर पंजाब को खालिस्तानी कहना, उसके समर्थक कहना, वे लोग तो आ रहे हैं ना जीत के वहां से, उनको आप जबरदस्ती दबा नहीं सकते। पूरा देश के किसानों के लिए ये कहा गया था, रुक चूक बयान देना नेता भी बंद करें। नई सरकार बन जाएगी, किसानों की समस्याओं पे, देश के जवान की समस्याओं पे आप देखो ना देश के जवान का क्या हाल है। उनके रूम एक बार जो आप उनको देखते हो, जो पुलिस के लोग हैं, जीने का अधिकार तो सबका है। जो पुलिस के क्वार्टर है वे भी जाकर देख लो। एक कमरे का क्वार्टर देते हो, 2 कमरों का देते हो, उसके परिवार के लोग उसमें नहीं रह सकते। आप जाकर देखो उनके बच्चे किन हालात में रहते हैं, आप जाकर देखो। लेकिन हालातों में ड्यूटी करते हैं वे, कोई यूनियन थोड़ा। तो ये देखा दोस्तों आपने, ये किसान नेता राकेश टिकैत थे जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो मामला हुआ उसको लेकर यह अपनी राय रख रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि किस तरह से जब कंगना रनौत एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो वहां पर एक सीआईएसएफ की जवान ने कंगना रनौत को मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। और उसके पीछे का कारण भी यही था कि जिस तरह से कंगना रनौत लगातार बयानबाजी कर रही थी किसान आंदोलन के दौरान, शायद वह सीआईएसएफ की जवान उसी को लेकर गुस्से में थी और कंगना रनौत पर भड़क गई। हालांकि बाद में बहुत सारे लोगों के अलग अलग बयान आए, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया उसके बाद से लगातार सीआईएसएफ के जवान के समर्थन में लोग उतरे हुए हैं। देखिए बजरंग पुनिया ने भी सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर के समर्थन में अपनी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी। बजरंग पुनिया लिखते कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था तब कहाँ थे नैतिकता पढ़ाने वाले लोग। अब उस किसान माँ की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। सरकारी जुल्म से किसान मारे गए, उस समय यह शांति का पाठ पढ़ाना था हुकूमत को। तो ये बजरंग पुनिया कह रहे हैं। और इससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगातार कुलविंदर कौर का समर्थन किया है। वो चाहे बहुत सारे पंजाबी सिंगर है और पंजाब के बहुत सारे नेता है। हालांकि किसान नेता तो सारे ही कुलविंदर कौर के समर्थन में है। और आपको याद होगा कि जिस तरह से कंगना रनौत ने जो जहर फैलाया था, जो नफरती बयान दिए थे, उन्हीं के चलते शायद यह सब हादसे हो रहे हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत भी यही कह रहे हैं कि यह जानना जरूरी है आपके लिए कि आखिरकार देश में ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। और जिस तरह से अब कंगना रनौत और उनकी बहन लगातार पंजाब को टारगेट कर रही है और कह रही है उग्रवाद आतंकवाद बढ़ रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है। चलो वो उनकी बात मान भी लेते कि कहीं पर कुछ हो भी रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे पंजाब को टारगेट करना यह कहाँ तक सही है। और पूरे पंजाब को ही खालिस्तानी बोलना या आतंकी बोलना यह सब कहाँ तक सही है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, कंगना रनौत ऐसे ही अनाप शनाप बयान बहुत बार देती रही है। और इससे पहले भी आपको याद होगा जब कंगना रनौत ने कहा था कि हमको तो असली आज़ादी 2014 में मिली है। और अब कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की सांसद बन चुकी है। तो अब कंगना रनौत को
लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और शायद यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कंगना रनौत से। हालांकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कुलविंदर कौर के समर्थन में आए हैं और कंगना रनौत को आड़े हाथों ले रहे हैं कि जो कंगना रनौत ने किया था तब आखिरकार क्यों नहीं बोला कोई। और जिस तरह से कंगना रनौत के समर्थन में आने वाले लोगों से भी लगातार जनता पूछ रही कि आखिरकार वो लोग तब कहाँ चले गए थे जो कंगना रनौत पर आज ज्ञान दे रहे हैं, जब महिला पहलवानों को दिल्ली में बेइज्जत किया गया था, जब महिला पहलवानों को लातूस से मारे गए थे, जब उनको घसीटा गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, तो तब कोई क्यों नहीं सामने आया था। अब एक अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री पर किसी ने हाथ उठा दिया तो ऐसे लोग भड़क रहे हैं। अब दोस्तों देखना होगा कि आखिरकार इस पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा और भी बहुत सारे किसान नेता हैं जो कुलविंदर कौर के समर्थन में आए, वो चाहे किसान नेता रवि आजाद हो, अभिमन्यु कोहाड़ हो, और भी बहुत सारे नेता हैं जो लगातार कुलविंदर कौर के समर्थन में आ रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि जो कंगना रनौत ने किया है वह बिल्कुल सही है और हम कंगना रनौत के साथ है। यह लगातार किसानों द्वारा कहा जा रहा है और ऐसा है नहीं कि पहली बार ही ये हुआ हो, इससे पहले बहुत बार ऐसे मामले होते रहे हैं। और अब देखना होगा कि आखिरकार जो कंगना रनौत के साथ हुआ है उस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी उन पर कानूनी कार्रवाई होती है वो कीजिए, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत के मामले को लेकर सस्पेंड किया गया है सीआईएसएफ की महिला जवान को, वह गलत है। अब देखना होगा कि आखिरकार आगे इस मामले में क्या होता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से कंगना रनौत ने जो बयानबाजी की थी वो शायद उसी के परिणाम भुगत रही है। और जो यूथ कांग्रेस है उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया पर लिखा था, जो उनका नारा था कि हाथ बदलेगा हालात, और उन्होंने कंगना रनौत का यही फोटो जो हमने नीचे स्क्रीन पर लगा रखा है आप देख पा रहे होंगे, तो उन्होंने भी यही फोटो लगा रखा था और उस पर लिखा हुआ था कि देखिए हाथ बदलेगा हालात। और कंगना रनौत तो अच्छे से बेहतर जान गई है, हालात के साथ साथ थोबड़ा भी बदल दिया है, ये कहना था यूथ कांग्रेस का। आइए अब आपको दिखाते हैं किसान नेता रवि आजाद ने क्या कहा है कंगना रनौत और इस सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर पर। रवि आजाद किसान नेता है और जो किसान आंदोलन में काफी आगे रहते थे और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कंगना रनौत को आड़े हाथों लिया है। देखिए क्या कहते हो। बयान दिया था कि ये जो महिला जय किसान, मैं आपका रवि आजाद, पूरे देश को याद है कंगना रनौत अभी बीजेपी की नई नवेली सांसद बनी है। जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय कंगना रनौत ने महिला किसानों के ऊपर एक बयान दिया था कि ये जो महिला आंदोलन में बैठी हैं ये 100 रुपए के लिए बैठी हैं, और पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। कंगना रनौत ने हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, खुद एक महिला होकर के, और आज उस अपमान का बदला चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर, जो खुद एक किसान परिवार से आती हैं, उन्होंने बदला ब्याज समेत ले लिया है, क्योंकि किसान कभी किसी का बाकी नहीं रखता। और जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बहन कुलविंदर कौर कह रही है कि मैं किसान आंदोलन को समर्थन करती हूं और मेरी मां भी उस धरने में बैठी थी, और इसी कंगना रनौत ने 100 रुपए की बात कही थी, और पूरे देश में एक खुशी की लहर है, किसानों में एक खुशी की लहर है, और किसानों को गालियां निकाल करके आप इस देश में सम्मान नहीं पा सकते। हम पूरे किसान कौम की ओर से बहन कुलविंदर कौर को सैल्यूट करते हैं, और तमाम जो किसान संगठन है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ बहन कुलविंदर कौर को सम्मानित करने के लिए और हौसला बढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। और आज की घटना से सभी राजनीतिक लोगों के लिए और जो पब्लिक फिगर है
उनके लिए ये मैसेज है कि वो जो भी बोले सोच समझ करके बोले, जनता कभी माफ नहीं करती। और ये बहन तो पंजाब से है, पंजाब कभी भूलता नहीं है। और हिटलर का जब खात्मा शुरू हुआ था तो जनता ने सबसे पहले उनके समर्थकों को पीटना शुरू किया था। और कंगना जी बुरा क्यों मान रही है? आप नए नए सांसद बनकर के आए हो, आपको तो सांसदी की बधाई दी है किसानों की तरफ से। वो एक अलग बात है कि आपको ये तरीका पसंद नहीं आया। और इसके साथ में हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो बहन कुलविंदर कौर पर तानाशाही ना दिखाए और ना पुलिस गुंडागर्दी करे, क्योंकि खबरें आ रही है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये खबरें आ रही है। और कंगना रनौत दिल्ली में जाकर के बयान डाल रही है और पूरे पंजाब पर आतंकवाद और उग्रवाद का आरोप लगा रही है। यानी कि आपका इलाज बांध दिया तो पंजाब आतंकवादी हो गया, उग्रवादी हो गया। और हम कहना चाहते हैं अगर कहीं सरकार है तो वो कार्रवाई कंगना रनौत के खिलाफ करे, अगर कहीं पुलिस है तो वो गिरफ्तार कंगना रनौत को करे, मुकदमा उस पर दर्ज हो जिसने देश के किसानों का और उनकी बहन बेटियों का अपमान किया है, ना कि कुलविंदर कौर पर। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों का काम सुरक्षा करना होता है। उनको भी हम जवाब देना चाहते हैं, आप सुरक्षा कर्मियों को फर्ज याद दिला रहे हैं। आप एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे 9.5 साल तक राज करके जा चुका है। आपने हर वर्ग को लूटने के अलावा, परेशान करने के अलावा, ठगने के अलावा काम क्या किया था? खट्टर साहब आपने कौन सा फर्ज निभाया और नायब सैनी कौन सा फर्ज निभा रहे हैं जो वो याद दिला रहे हैं? अगर आप सुरक्षा कर्मियों को याद दिला रहे हो तो जनता के वोट लेकर के क्या आपको किसानों को दिल्ली जाने से रोकने का काम था? क्या आपको जनता को परेशान करने के लिए वोट दिए गए थे? आपकी सरकार बनाई गई थी, इसलिए बेवजह की दुहाई मत दे, इसको शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान जय